वो पूरे जिले की एक ऐतिहासिक यात्रा होना चाहिए। ये आप सब लोगों को, हम सब लोगों को निर्धारित करना है कि पूरे जिले के अंदर उससे बड़ी यात्रा इस मंडल की ऐसी यात्रा। ये कौन डिसाइड करेगा? हम सबको कर। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी क्या होगी? हमारी सबकी जिम्मेदारी ये होगी कि हम हमारे माध्यम से कितने लोग उस यात्रा में एकत्रित कर सकते हैं, उस यात्रा में इनवाइट कर सकते हैं, और कितनी गाड़ियां हमारे माध्यम से उस यात्रा में आ सकती है। देखो, तिरंगा यात्रा एक आत्मा का उत्सव है। काय का उत्सव है? एक आत्मा का। पूरे देश की आत्मा इस तिरंगे के अंदर बसी हुई है। उस आत्मा के उत्सव को बनाना, तो उत्सव को बनाना तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसको, उस उत्सव को हम व्यापक तरह से भव्य रूप दें, ताकि लोग हमेशा याद रखें कि भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा निकली थी इस मंडल के अंदर, और ऐतिहासिक यात्रा थी। उसके अंदर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। ये चीज होगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि तिरंगा यात्रा एक पेड़ मां के नाम अभियान है, विभाजन विभीषिका कार्यक्रम है। और 16 अगस्त को कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि। आप सोचते हो अभियान और पर्यावरण से जुड़ा अभियान, एक मां का नाम उससे जुड़ा हो। जब अभियान हमारे सामने है और समय भी यही है पेड़ लगाने का, तो वास्तव में जब हम ठाने देगा तो देश में 140 करोड़ की जनसंख्या, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही देश को दिशा देता है और देश को मार्गदर्शन देता है। यदि हम लोगों ने शुरुआत कर दी हमारे घर से, हमारे दोस्तों से, कि हमको एक पेड़ लगाना, हर हाल में लगाना, हमारे परिवार में जितने सदस्य हैं उसके नाम से पेड़ लगाना, हमारी मां के नाम से पेड़ लगाना, तो वास्तव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा पर्यावरण। और ये हम काय के लिए कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी इससे सुरक्षित रहे। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी ये जो कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है, हमेशा राष्ट्र के बारे में चिंतन और मनन करते हैं। इसलिए इस तरह का अभियान हम देखा कि वास्तव में हम आने वाली 50 साल 100 साल आगे की सोच रखते हुए काम कर रहे हैं कि किसी को कभी कोरोना जैसी स्थिति आती है तो किसी को ऑक्सीजन की कमी आती है। वास्तव में देखा होगा आपने इस कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन ना होने के कारण कई लोग मर गए। तो भारतीय जनता पार्टी जो कार्यक्रम लेके आती है एक भावनात्मक कार्यक्रम है जो आत्मा से जुड़ा है, लोगों के दिल से जुड़ा हो, लोगों को दिल को टच कर रहा है, वो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी लेकर। आप सोचोगे एक तिरंगा यात्रा हमको क्यों निकाला, घर घर तिरंगा क्यों करना? आज से आप कुछ साल पहले सोच सकते थे कि घर घर तिरंगा लग रहा है या तिरंगा यात्रा निकल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है उसकी सोच है कि जो हमको आजादी मिली है उस आजादी को भूलना मत। इस आजादी को पाने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, लाखों लोग बलिदान हुए हैं। इस आजादी को भूलना नहीं। ये घर घर तिरंगा लगाने का अभियान क्या है, तिरंगा यात्रा करने का अभियान क्या है? यही दोस्तों, इस तिरंगे को मत भूलना, इसकी शान के लिए जान दे देना, लेकिन इस तिरंगे की शान में कभी कमी नहीं आती। रात दिन मोदी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई नेता लोग इस तिरंगे की शान के लिए कार्य कर रहे हैं।
16-16, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं ताकि इस तिरंगे की शान बनी। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है इस तिरंगे के, हम इस तिरंगे की शान के लिए जो हमने समय निर्धारित किया, उस समय में उपस्थित होकर इस तिरंगे की शान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए हम इस तिरंगा यात्रा को एक ऐतिहासिक सफलता दिलाएं। ये हम सबकी एक कार्यक्रम है विभाजन विभीषिका। विभाजन विभीषिका कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी को है, उसके भी कई कारण हैं। कि जब देश आजाद हुआ उसके एक दिन पहले 14 अगस्त हमारे दो बड़े नेता कांग्रेस के, उनकी गलतियों की वजह से इस देश के दो टुकड़े, धर्म के आधार पर दो टुकड़े, हो गए। एक देश पाकिस्तान बना, एक देश हिंदुस्तान बना। और जब धर्म के आधार पर इस देश के टुकड़े हुए तो पाकिस्तान से लाखों लाशें भारत के अंदर आई, लाखों की संख्या में लाशें भारत के अंदर आई। तो ये चीज को भूलना नहीं कि इस देश के अंदर भारत के लोगों के साथ विदेशी ताकत के बहकाव में आकर देश के दो टुकड़े करते हुए इस देश के लोगों को मारा गया, हत्या की गई। ये कभी भूलना नहीं, ये कभी नहीं भूलना है। 14 अगस्त का वो काला दिन, वो काला दिन वास्तव में जो जहां जिंदा होंगे उसने वो देखा है उस समय कि किस तरह से हमारे दो नेताओं की गलतियों की वजह से भारत ने वो जो शादी थी। दोस्तों, आप इतिहास किताब उठा के पढ़ा, आंखों में जब वो किताब पढ़ोगे ना, आंखों में आंसू में बहे, कितने जुल्म और अत्याचार किए। आज भी आप देख सकते हो बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का नाम निशान खत्म कर दिया, हिंदुओं को खत्म कर दिया। ये चीज भूलना नहीं, इसीलिए विभाजन विभीषिका बना हम कार्यक्रम रखते हैं ताकि देश के कभी इस तरह से टुकड़े ना हो, कभी देश का विभाजन ना हो। इसलिए विभाजन विभीषिका कार्यक्रम रखते हैं कि याद रखना, भूलना मत। देश के अंदर कोई विदेशी ताकत इस तरह की हरकत करती है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत का कभी विभाजन ना हो। ये चीज को ध्यान रखना, आपके ये चीज को मन के अंदर रखना, आत्मा के अंदर रखना, क्योंकि विदेशी ताकतें का तो काम ही है भारत के टुकड़े करना। लेकिन भारत के राष्ट्रवादी लोग भी ऐसे ताकतवर है, गर्दन कटाने के बाद भी वो युद्ध लड़ते हैं इस भारत माता का, भारत माता के लिए। ऐसे लोग भी धरती पर पैदा होते हैं। हमारा अगला कार्यक्रम और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि। दोस्तों, हमारे जो महापुरुष है ना, इन्होंने हमको बहुत कुछ दिया, उन्होंने बहुत कुछ विचारधाराएं दी है। उस विचारधारा को अमल करना। कुशाभाऊ ठाकरे ऐसा व्यक्तित्व थे, संगठन को किस तरह से मजबूत करना। आज संगठन जो मजबूत है पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है, उसमें कहीं ना कहीं किसी का योगदान है, सबसे बड़ा है तो कुशाभाऊ ठाकरे जी का योगदान रहा। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती से के साथ खड़ी है और इतनी मजबूती के साथ भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुशाभाऊ ठाकरे की